बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रियाज अहमद बाजवा। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। बहुत शुक्रिया। आपको नया क्राइम मिनिस्टर मुबारक। कल आते ही 2 वारदातें डाली है। बड़े मतलब बहुत खिलाड़ी लोग हैं। पहले चीनी को ऐलान किया कि 85 रुपये किलो चीनी जो है कर दी गई है। रात गए फिर चीनी को 97 रुपये किलो कर दिया गया, यानी पहले से भी महंगी कर दी गई। लोगों को सिर्फ ये बताया गया कि हमने सस्ती की है आते ही। सॉरी। दूसरी वारदात, नैब के एक अफीसर ने शरीफ खानदान की जो फाइलें हैं वो चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया, पकड़ा गया और वो फाइलें भी सारी निकलवाई गई उससे। और चेयरमैन नैब ने उस जो चौकीदारों ने उन्हें पकड़ा उनको 10-10 हज़ार रुपया इनाम भी दिया। ये 2 वारदातें आते ही क्राइम मिनिस्टर ने डाली है, क्योंकि ये बहुत बड़े क्रिमिनल है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया गुजरांवाला में, उसकी तहकीकात शुरू हुई और उसका जो रिकॉर्ड था उसको आग लग गई, जल गया। फिर उन्होंने बिहाड़ी के पास जो कोयले का प्लांट लगाया उसकी इंक्वायरी शुरू हुई, उसका भी इत्तेफाक से उसका भी रिकॉर्ड जल गया। गुजरांवाला में लाहौर में एक इंक्वायरी चल रही थी शहबाज शरीफ के दामाद के खिलाफ, वो भी सारा रिकॉर्ड इत्तेफाक से जल गया। इस तरह बहुत सारे चले हैं। कल भी क्राइम मिनिस्टर साहब ने आते ही सबसे पहले ये वारदात डाली कि चीनी का झांसा दिया 85 रुपए किलो की और फिर उसको 97 रुपए 97 कर दिया, यानी पहले से भी 7 रुपए महंगी कर दी। 90 रुपए किलो थी, 97 रुपए हो गई। आज मुझे को 85 रुपए लेकर दिखाए। कल सारे पटवारी लुडियां डाल रहे थे कि जी वो चीनी सस्ती हो गई है। फिर उनको एक बंदे को मैंने पूछा, वो चीनी तो फिर महंगी हो गई है। कहता भाजी ये तो बड़ा फिनोमिना है। मैंने कहा जब हम बकवास करते थे तो तुम कहते थे ये तो इमरान खान ने महंगी की है। चीनी की शुगर मिले तो सारी इन्हीं की है, शरीफों की है, जरदारी की है। और एक बंदा था इमरान खान की पार्टी में, जहांगीर तरीन, उसकी भी शुगर मिली है, वो भी अब इन्हीं के साथ चला गया है। तो लिहाजा शुगर माफिया सारी की सारी इकट्ठी हो गई है। नेब से पेपर चोरी करने की कोशिश की और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इल्तिजा करता हूं पाकिस्तान के उन अदारों से जो इसकी नजरियाती सरहदों के मुहाफिज है, सारा रिकॉर्ड नेब से उठाकर अपनी तहवील में ले लो, नहीं या तो जल जाएगा और या ये चोरी हो जाएगा। जिस तरह आसिफ जरदारी ने स्विट्जरलैंड में वो पेपर जो केस के खिलाफ चल रहा था, वहां आते ही सदर बनते वो पेपर चोरी करवाए थे। और एक सवाल पूछना चाहता हूं। तमाम जजों ने बैठकर 5 जजों ने यह फैसला दिया, 5 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल थे। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 6 दिन में घर भेज दिया। मतलब हमारे यहां लिखा हुआ कुछ कि हमें पता ना हो कि आप पैसा लेने के बगैर घर से भी नहीं निकलते। कितना पैसा लिया होगा आपने 6 दिन में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को घर भेजने के लिए? और मैं बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अपने दिल से और अपनी जान से ज्यादा अपने पाक फौज से। अफगानिस्तान में पहले रशिया को शिकस्त दी, फिर इंडिया और अमेरिका को शिकस्त दी, सामने है बिल्कुल। पाकिस्तान के खामोश मुजाहिदों ने वहां बड़ा काम किया, लेकिन अमेरिकी साजिश आप क्यों नहीं पकड़ सके? क्या कमी थी? मैं कोई क्रिटिक नहीं हूं पाक फौज का, मैं सैल्यूट करता हूं और सलाम करता हूं अपने मुजाहिदों को जो अपनी फिर धड़ की बाजी लगाकर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। लेकिन एक चोर को आकर बैठने दिया आप लोगों ने, एक क्रिमिनल को आकर बैठने दिया आपने, और आते ही उसने क्राइम किया। अपने नैब से सारी फाइलें और रिकॉर्ड चोरी करवाने की कोशिश की। यह सबूत है। आज जनाब इमरान खान साहब राब्ता मुहिम का आगाज कर रहे हैं। पेशावर में आज जलसा है और वहां से वो आगाज करेंगे।
اور جیسے جیسے وہ اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے پھر کیا ہوگا؟ دمادم مست کلندر. اور پاکستانی تمام میرے بہن بھائیوں سے ایک ریکویسٹ، ایک سوال ہے، اگر تم غلامی کی زنجیر کو نہیں کاٹ سکتے نا تو اپنا پاؤں کاٹ دو. کیوں؟ غلامی سے معذوری بہت بہتر ہے. یہ غلامی ہے، سیدھی سیدھی امریکہ اور یورپ کی غلامی ہے کہ ہم نے ان کی کال پر تمام کی تمام مشرقی ریاست کی اسے لبیک کہا اور وزیر اعظم کو ہٹوا دیا. کس نے ملایا انہیں سب کو؟ یہ 2-3 دن ٹھہر جو یہ کتے آپس میں بھونکے لے پھر، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کی اوقات کیا ہے. ان سب کو کسی نے ملایا ہے، بٹھایا ہے، اور اس کا نام ہے امریکہ بہادر. اور جو یہ بات نہیں نہ سمجھ رہے اور نہیں مان رہے، ان کو سمپل کل کی بات ہے کہ چینی کو 85 کر کے رات کو پھر 97 پر کر دی. یہ 1 ٹکے کا، 1 روپے کا جو ہوتا ہے نا گھاٹا، وہ برداشت نہیں کر سکتے یہ لوگ. اور بھائی یہ تو گورنمنٹ کے خرچے سے کھانے کھاتے ہیں، حالانکہ کیا کمی ہے ان لوگوں کے پاس؟ اور وہ آپ کو 10-20 روپے کلو پیچھے چھوٹ دیں گے، بھول جائیے. دوسری ایک بات کی سخت مذمت کرنی ہے کہ کل ہوٹل میں یہ سارے لوٹے بیٹھے ہوتے، وہاں ایک بزرگ شہری نے آ کر ان کو لوٹا کہا اور انہوں نے ان کو بہت مارا، بہت پیٹا. سارے ہوٹلوں سے باہر نکلو، سارا پاکستان کہے گا لوٹے ہو تم، بے غیرت ہو. پھر مارنا پورے پاکستان کو. اس بزرگ تو مار لیا، جب پشاور میں جاؤ گے تو پھر کیا بنے گا؟ اپنے اپنے حلقوں میں جاؤ گے تو لوگ جوتے لے کر کھڑے ہوں گے. آپ کو بڑی غلط فہمی ہے کہ امریکہ کے کہنے پر حکومت الٹا دی اور عمران خان بڑی خاموشی سے بیٹھ جائے گا. آپ کو لگ پتا جائے گا. ملتے ہیں کل. السلام علیکم.